नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पानी पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखिए, अभी क्या है कि बारिश होनी शुरू हो गई है, नदियां हमारी भर रही हैं, तो भाई पानी छोड़ा जा रहा है, डैम से पानी जा रहा है, पाकिस्तान में पानी अब ज्यादा जाएगा, आजकल में पहुंचने वाला होगा या पहुंचना शुरू भी हो चुका है। बट मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी का घंटा कुछ होने वाला नहीं, और पाकिस्तान इसे लेकर समझ चुका है कि उसकी बैंड बज चुकी है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की फौज के आदेश पर सोशल मीडिया पर एक अलग ही नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान कह रहा है कि जी भारत पानी नहीं देता है, भारत अपने वादे के मुताबिक शुरू से नहीं रहा, भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, भारत ऐसा है, भारत वैसा है। खैर, भारत जैसा भी है, भारत जो कर रहा है वो सबको बता के कर रहा है, दुनिया को कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर गजब गजब बातें चल रही हैं। अब देखिए, एक ये मैडम है डॉक्टर सितारा खान, अब पता नहीं पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर हैं क्या है, फोटो तो कुछ वैसी ही लगाई है, मर्द है औरत है, आई डोंट नो, बस सोशल मीडिया पर है। तो ये मैडम लिखती हैं। अब देखिए, इतने बेवकूफ लोग हैं ना ये लोग, कुछ का कुछ लिख देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है, और देखते भी नहीं है कि उन्होंने क्या शेयर किया, क्या लिखा। इससे उनकी इंटेलिजेंस का पता चलता है। अब कहने को डॉक्टर हैं, लिखती हैं कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ चैंपियन ऑफ पीस, वाटर सिक्योरिटी इज रीजनल सिक्योरिटी। अब ये जारी किया गया होगा कि अब ये करो कि वाटर सिक्योरिटी जो है वो रीजनल सिक्योरिटी है और इससे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और पाकिस्तान जो है वो पीस का चैंपियन है। लेकिन मैडम ये भूल गई कि जिसने भी ये ग्राफिक्स बनाया होगा, जिसने भी इन्फोग्राफिक्स दिया होगा, अब उसने क्या क्या उसमें लिखा है, जरा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऊपर हेडर है, वाटर सिक्योरिटी इज रीजनल सिक्योरिटी, कि पानी की जो सुरक्षा है वही इस पूरे रीजन की सुरक्षा है। लिखा है, होस्टाइल स्टेटमेंट्स डोंट बिल्ड डैम्स, दे बिल्ड डिवीजन। कि जी भड़काऊ बयान, धमकी भरे बयान ये डैम्स नहीं बनाते हैं, ये डिवीजन क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये इंडिया के लेके लिखा है इन्होंने। 4 इसमें पॉइंटर्स हैं: लीगल ऑब्लिगेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, रीजनल स्टेबिलिटी। तो लीगल ऑब्लिगेशन में लिखा जाता है कि द इंडस वाटर ट्रीटी इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, कि जी देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको माना गया है। फिर नीचे लिखा है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट्स एग्रीमेंट्स बिल्ड ट्रस्ट, कि भाई एग्रीमेंट का रेस्पेक्ट कीजिए, ट्रस्ट को बिल्ड कीजिए। तीसरा लिखा है रीजनल स्टेबिलिटी, पीस इन द रीजन डिपेंड्स ऑन रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस, कि भाई आप अगर जिम्मेदार विकल्प चुनते हैं, जिम्मेदार आप फैसले करते हैं, तो इस पूरे रीजन का पीस जो है, अमन शांति जो है वो कायम रहेगी, वरना देख लीजिए। और चौथा है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, टॉक्स नॉट थ्रेट्स लेड टू लास्टिंग सॉल्यूशन। इनका कहना है कि जो हल जो है समस्या का वो दूर तक तभी चलता है जब आप बातें करें, धमकियां ना दें। लेट्स प्रोटेक्ट व्हाट कनेक्ट अस, वाटर लाइफ फ्यूचर, दिस दैट, ये डाला गया है। लेकिन इसको बनाने वाले, इसको शेयर करने वाले ये भूल गए कि वो इस गंदगी में, वो इस कीचड़ में खुद इतना धंसे हुए हैं कि लोग निकाल निकाल के वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि टॉक्स नॉट थ्रेट्स लेड टू लास्टिंग सॉल्यूशन। तो थ्रेट कौन दे रहा है भाई? ये बताओ कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, किसने कहा था? मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर। सिंधु नदी में अगर पानी नहीं बहेगा तो वहां पर भारतीयों का खून बहेगा, ये किसने कहा था? कि अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारा हाथ काट देंगे, ये किसने कहा था? तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। ये किसने कहा था कि तुम्हारे डैम जो है हम उड़ा देंगे? परमाणु बम हमने दिखाने के लिए नहीं रखे हैं। ये जो गोरी शहीन गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए।
तो अबे पूरी दुनिया देख रही है कि धमकियां कौन दे रहा है। क्या भारत की तरफ से कभी एक बार भी ये बयान आया कि हम पाकिस्तान का हाथ काट देंगे, हम पाकिस्तान को मटियामेट कर देंगे, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे? भारत ने सिर्फ एक बयान दिया है कि आतंकवाद और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। हमने इसलिए अबियंस में डाल दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को। बस एक बात कही हमने, वही बात करें, और इसको धमकी नहीं कहते। ये जो हमने बात कही हमारा हक है, 78 साल से हम झेल रहे हैं। हमने कहा कि बस अब बहुत हुआ। जंग की धमकी कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। यस, जंग से कुछ नहीं होगा। हम डैम्स बना रहे हैं, हमारे डैम्स पर काम चल रहा है मैडम। हम डैम्स भी बना रहे हैं, हम अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं, और हम आपको सबक भी सिखाएंगे। आपको जो करना है वो कर लीजिए, ठीक है? तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भारत ने जो ये कदम उठाया था और मॉनसून आने से पहले जो पानी रोका हुआ था, उस पानी ने क्या किया है पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ है वो सिंध का इलाका हुआ है, क्योंकि इंडस वाटर सिस्टम है। सिंध का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और वहां पर एक प्यारू राम है जो हिंदू यूट्यूबर हैं, और एक राजेश राठौर हैं, या जो हैं एक वो हैं हरेश राठौर। इन दोनों के वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं। उनका छोटा छोटा हिस्सा लिया है, आप उनके पूरा जो वीडियो है उनका आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। वो पूरा व्लॉग उनका है, वो छोटा छोटा हिस्सा लिया है ये दिखाने के लिए कि भारत के कदम का वहां पर असर क्या हुआ है। और अगर पाकिस्तान की सरकारें नहीं सुनती हैं, पाकिस्तान के लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि आतंकवाद नहीं चलेगा, अब हमारे निर्दोषों की जान बहुत जा चुकी, अब ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तब तक ये ऐसा ही होगा। चलिए वीडियो में दिखाता हूं आपको कि असर क्या हुआ है, ग्राउंड रियलिटी। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो पेश आना शुरू हो चुकी है, बिकॉज़ के पहले सिंधु नदी के अंदर पानी अच्छा खासा आता था और फसलें हो जाती थी, लेकिन अब तो ये देखें पानी आना भी शायद बंद हो गया है। उसका जो एरिया है नदी का वो भी ख़त्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पे घर बनना शुरू हो गए, मतलब नदी का नामो निशान ख़त्म हो गया। ये देखो पिछले साल के खेत पड़े हैं, पिछले साल तो इसके अंदर जो है वो सरसों काश्त कर दी थी। अब पानी की इतनी कमी है कि यहाँ पे जो सब्ज़ी या फिर कोई और फसल काश्त करना भी मुश्किल हो गया है। अब आप सामने ये देखें, ये खेत पिछले साल इसमें फसल बोई गई थी, लेकिन पानी की कमी की वजह से इस 6 माह में यहाँ पे फसल नहीं बोई गई। पिछले साल जो इस पे सरसों बोई गई थी, सरसों थोड़ा पानी कम लेता है, 3-4 पानी हो जाता है, तो इसलिए इसमें काश्त की गई थी। लेकिन अब सीन ये है कि पानी है नहीं, तो अब ये फ्री में खाली पड़ा हुआ है। हमारे सिंध में एक तो पानी नहीं है, और यहाँ के खेत जो है सारे जल गए हैं, और हमने जो जंतर लगाई थी अपने बकरियों के लिए, जानवरों के लिए, वो भी जल गई है। और एक तो हमारे हिंदू भाई ने जो गन्ने की खेती लगाई थी वो तो सारी जल गई, और यहाँ के लोगों के खेत है बिल्कुल जल गए। और अभी तक पानी सिंध में नहीं आया है, और पानी आया है लेकिन जितना आना चाहिए था उतना पानी नहीं आया है। ये देखें, ये वाटर कोर्स कुछ साल पहले इसके अंदर पानी गुजरता था, लेकिन अब ये भी जो है वो ख़त्म होना शुरू होगी। और अगर मैं आपको यहाँ पे फसल दिखाऊं तो ये देखें, अब ट्यूबवेल चला के यहाँ पे फसलों के अंदर पानी दिया गया है। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो ज़मीन होती थी फसल दूसरा पानी लगता था, अब ये ट्यूबवेल का पानी लगता है तो कुछ ज़मीन इस तरह से कलर हो जाती है। ये देखें, कलर होने की वजह से फसल ज़्यादा हो नहीं पाती, कहीं कहीं पे कुछ पौधे होते हैं, और उसके अलावा जो है वो ज़्यादा ख़ास जो है नहीं होती। ये देखें, ये एक नमक सा निकल आया है, ये सिर्फ ट्यूबवेल लगाने पे। सिर्फ सौंफ की खेती ली है, सौंफ की खेती के बाद देखे टमाटर की खेती चली गई, ऐसे गेहूं की खेती ऐसे चली गई, कपास की खेती ऐसे चली गई, 3 फसल चले गए। अभी जमीन ऐसी वीरान पड़ी है। देखिए ये कलर बन चुकी है। हाँ। ये क्या वजह है इसको पता है दोस्तों आपको? ये पानी ना होने की वजह से हुई है। देखिए पानी होता तो ये जमीन इस तरह से ना दिखती। और देखिए ये जंतर अच्छी तरह से होती है, और इसमें अभी दूसरा फसल होता। अभी इसमें एक भी जंतर नहीं काटा है, एक भी नहीं काटा है। ये देखें, ये अभी हालात हो गए। 1 एकड़ खराब किया इन्होंने पानी, मतलब जमा करने के लिए। और आपको पता है 1 एकड़ कितने का होगा यहाँ पे? लगभग यहाँ पर 1 एकड़ भाई जैसे कि गांव के हिसाब से
अलग अलग है। जैसे यहाँ पे कलर वाली जमीन होती है, हाँ। उसका रेट भी अलग होता है। तकरीबन दोस्तों ये 25 से 20 लाख तक 20 लाख तक अंदाजा है। हाँ। 25 से 20 लाख का अंदाजा है कि ये 1 एकड़ यहाँ पर इतने का बिकता होगा, लेकिन कंफर्म मालूम नहीं है। बाकी ये पानी की कंडीशन है, ये भी पानी पता नहीं कब आया होगा। ये तो काफी टाइम हो गया, पानी का देखो कलर भी चेंज हो गया है। बदीन कभी गन्ने और चावल की काश्त के लिए मशहूर था, जो दोनों पानी की ज्यादा जरूरत रखने वाली फसलें हैं। लेकिन आज सूरत-ए-हाल ये है कि किसानों को न सिर्फ अपनी फसलों बल्कि पीने के पानी की भी शदीद किल्लत का सामना है। खीराज कोहली के खानदान के पास 16 एकड़ ज़राई जमीन है। उन्होंने अपनी जमीन के एक हिस्से पर कपास की काश्त की, मगर नहरी पानी न मिलने के बायस फसल सूख गई। अगर लाइट से चलाओ तो लाइट तो आपको पता ही है 200 यूनिट के ऊपर चला गया। देख रहे हैं ना, पिछले साल के बाद इस साल फसलें बोई नहीं गई हैं। जो फसलें थोड़ी बहुत बोई गई हैं उनकी हालत ख़राब है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई आप ट्यूबवेल का पानी ले लें, तो पैसे लगा रहे हैं, वो ट्यूबवेल का पानी ले रहे हैं। लेकिन उस ट्यूबवेल के पानी से क्या हो रहा है? वो खारा पानी निकल रहा है, ज़मीन को, मिट्टी को ख़राब कर रहा है। मिट्टी में नमक जाएगा, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, वहाँ पर कुछ भी उपजेगा नहीं। उसका असर अब दिखना चालू हो गया है। बारिश जब होगी तब होगी, लेकिन उससे तो काम चलेगा नहीं। पानी तो चाहिए। ये है ग्राउंड की रियलिटी। यूनिट के ऊपर चला गया ये, तो आपको 16,000 रुपये बिल देना पड़ेगा, और 16,000 महीने का ये देता नहीं है। 6 महीने का, साल का भी लगाओ तो तकरीबन 1 लाख और 90 हज़ार या 2 लाख तक बिल जो है वो इजीली बन जाता है। तो यूँ जाने ये जिस तरह की फसलें हैं, इस फसलों के अंदर 2 लाख कमाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब यहाँ पे हम देखो कहीं पे पौधा जो है वो उगा हुआ है। तो बस इतना सा पानी है, बाकी पानी की बहुत दिक्कत है यार। पानी आया है लेकिन बिल्कुल जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया, बिल्कुल कम पानी आया है। अभी देखना भाई, दोस्त बोलते हैं कि यार आप उठा गाड़ी कितना वजन उठा दिए, तो अभी देखें विक्रम भाई इसमें कितना वजन होगा? इसमें एक 25-25 किलो वजन है। 25 किलो। हाँ, 3 ड्रमों 75 किलो हो गया। अब इसको बीच में बिठाएंगे। ये देखते हैं, ये हो गई तैयार गाड़ी। चले विक्रम भाई, चले। अच्छा, दूसरी साइड पे तो फसलें काफ़ी बड़ी। अब ज़रा आप सोचिए कि मैं कहता हूँ शायद हो सकता है कि ये पानी पीने के लिए न ले जा रहा हूँ, या ये भी हो सकता है कि उसको उबाल के पानी को करें। भाई पानी तो आ नहीं रहा, हो सकता है पीने के इस्तेमाल में लाएं पानी उबाल के। लेकिन बताइए, गड्ढे से पानी भरकर ले जा रहे हैं नॉर्मल इस्तेमाल के लिए भी। उसको पीने लायक बनाना होगा तो उसको उबालना पड़ेगा। उबालने में आपको जलावन चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, जलाएंगे, ढूंढेंगे, करेंगे। कितनी मुश्किल है। लेकिन ये पाकिस्तानी कहेंगे हम भारत से कम थोड़ी ना है। पाकिस्तानियों, तुम्हारे पास आबादी तो 22-25 करोड़ है, हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है। फिर भी हमें मैनेज करने में परेशानी होती है, लेकिन हम कर रहे हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, गोपालगंज का रहने वाला हूँ। गांव गांव में नल जल योजना गई है, हर घर में एक टंकी का पानी आता है, सप्लाई का पानी। खैर, फसलें काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन आपकी फसल ये कम है। क्या रीज़न है भाई? इसको पानी अभी तक नहीं लगा। क्यों? जब से बोई है, क्योंकि पानी का तो आपको पता है कि बहरान चल रहा है, तो इसी पहले पानी आता था? पहले आता था, अब यहाँ पे पानी जो है ना पहुँचना मुश्किल हो गया। वैसे क्या कहना है, जो वाटर टेरिटरी ख़त्म कर दी, सिंताश मुआहदा ख़त्म कर दिया, पानी पाकिस्तान को देना था और पैसे भी पाकिस्तान को देने थे, और इंडिया ने उसे इनकार कर दिया। भाई बस ये तो सियासी लीडर जैसे कहा जाता है ना, सियासी लीडर मतलब जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। उसी की भैंस। क्या पाकिस्तान रिएक्शन दिखा सकता है इसके ऊपर? अगर एकजुट हो जाए ना तो सबको पीछे छोड़ सकता है कि पाकिस्तान इतना मजबूत है। मजबूत है। जब हमें मई में उनको पानी देना था
1 मई को नहीं दे सके, फिर 15 मई नहीं दे सके, फिर 20 मई को पानी आया, वो भी 2-3 चला पर ख़त्म हो गया पानी। जब आएगा ये तो अगस्त सितंबर तक रोंबा चलेगा इनका। जब रोंबा अगस्त सितंबर चलेगा क्या एवरेज में कुछ भी नहीं उतरेगा। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं, मैं और विक्रम भाई, हमारे हिंदुओं की गन्ने की खेती दिखाने के लिए। तो अभी गन्ने के क्या हालत हैं तो ये देखें। विक्रम भाई देखा आपने? भाई मैं तो इस वजह से परेशान लगा पड़ा हूँ। देखे इसमें ये खर्चा कितना कराया होगा, खर्चा कितना किया होगा अभी तो उनके ऊपर क्या बीतरी होगी। देखे जमीन पे, आपको मैं जमीन दिखाता हूँ, ये देखे पानी कब देखा होगा इस देखिए हमारे उधर भी गन्ने की खेती बहुत होती है और हम लोगों ने गन्ने की खेती बहुत कराई है, की है। तो इस खेत को देखकर कह सकता हूं कि अगर इसे जल्दी पानी नहीं मिला ना, ये करीब करीब जल चुका है, अगर जल्दी इमरजेंसी में इसको पानी नहीं मिला तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ये सूख जाएंगे सारे के सारे गन्ने, क्योंकि मैक्सिमम उसकी पत्तियां मुझे सूखी हुई नजर आ रही हैं। शायद पानी मिल जाए तो डंठल से फिर नई पत्ती भी आ जाती है अगर टाइम पे पानी मिल जाए तो, लेकिन मुझे लगता नहीं क्या होगा इस जमीन में। ये देखिए दोस्तों, और इसमें जो घास था ना, हाँ, वो भी देखे जल गया है। अभी दोस्तों इसमें खर्चा, अभी ये देखें, दूसरा खर्चा छोड़ो, ये देखें, ये गन्ने का जैसे बीज का खर्चा है ना, हाँ, तकरीबन 1.5 लाख रुपए का, मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। 1.5 लाख का बीज है इसका जी। और इसमें इन्होंने खाद लगाया होगा ना, जैसे यूरिया वगैरह, उसका तो आप 20-30 हजार मान लो, ठीक है, उसका खर्चा अलग है। और किसान भाई की मेहनत, इसका गुड, दवाई, खाद, इसकी खेड़ी, कितना खर्चा आता है भाई 2 से 2.5 लाख रुपए इस भाई ने खर्चा किया होगा, मेरे एक अंदाजा है, ये अंदाजा, मालूमात नहीं है। उनके बच्चों के लिए इसने कुछ सोचा होगा, किसान भाई सोचा होगा कि मैं ये खेती होगी तो अपने बच्चों को कुछ न कुछ लेके दूंगा, हाँ, खाना पीना हमारा कपड़े वगैरह अच्छा मतलब दे पाएंगे, हाँ, इसने सोचा होगा। देखिए दोस्तों, ये है ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान के सिंध इलाके की। प्यारू राम और हरीश राठौर का चैनल है, आप जाकर उनके वीडियोस देख सकते हैं, लिंक मैंने दिया हुआ है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक, कि क्या हालत है। और इस पूरे इलाके में सोचो पूरी हालत कैसी होगी, ऐसी होगी। बिन पानी प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान है, पाकिस्तान की आर्मी है। मैंने आपको कल ही एक वीडियो में दिखाया था कि 2018 का आर्टिकल था DWD का, उसमें बताया गया था कि वाटर का मिसमैनेजमेंट, रिजर्वायर का ना बनाना, बार बार यूनाइटेड नेशन ने कहा, IMF ने कहा, अलग अलग पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि भैया डैम बनाओ, रिजर्वायर बनाओ, वाटर मैनेजमेंट करो, वेस्टेज कम करो, लेकिन पाकिस्तान ने किसी की नहीं सुनी। सिर्फ फलाने जिम्मेदार हैं जी, तो पुरानी सरकार जिम्मेदार है, जो भारत जिम्मेदार है, वो भी आज भी वही कर रहे हैं। 2015 में किए गए इंटरव्यू का कुछ उसमें चीजें पब्लिश की गई थी जिसमें बताया था कि भाई पाकिस्तानियों करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सूख जाओगे, मर जाओगे, लेकिन कोई कानों पर जू तक नहीं रहेंगी किसी के भी। और जो पाकिस्तान की पावर एलीट है ना, वो जानती है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर आप चाहे कितना भी हंगामा मचा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन भारत कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जिससे ट्रीटी की शर्तों का उल्लंघन होता है। अभियंस में डालना भी उस ट्रीटी की शर्तों के मुताबिक है। यकीन नहीं आ रहा? मैं आपको अब्दुल बासित, जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं भारत में, उनकी बात में सुनवाता हूं, सुनवाइए। कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द ट्रीटीज में है 1980 की जो कन्वेंशन है, उसके तहत उसने पोजीशन ले रखी है कि जब हालात तब्दील हो गए, इसलिए 1960 में जो तब्दीली जो ट्रीटी हमने साइन की थी अब वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, तो इसमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। तो अब वो भी हम जानते हैं कि उसका भी एक प्रोसीजर है। भारत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी नहीं मान रहा, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी नहीं मान रहा, जो कि आर्टिकल 9 में दिया हुआ है, डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, उसको भी वो नहीं मान रहा क्योंकि उसने बेंस पे रख दिया है। बिल्कुल। भारत ने भी इसका जवाब दे दिया कि जी ये बेंस में ही रहेगी, आप जो कुछ कर लें कर लें। मैं कहता हूं ना, भारत कोई भी कच्चा काम नहीं करता है, बहुत मजबूत काम करता है। और इंडस वाटर ट्रीटी में भी बहुत सोच समझकर अबियंस का इस्तेमाल किया गया है शब्द का, और जो काम किया जा रहा है वो उसी के मुताबिक किया जा रहा है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, भारत पाकिस्तान के पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है,
भारत अपने हक के मिले सारे पानी का इस्तेमाल करेगा। आपको बता रहा हूं ना, बाकी पानी वो छोड़ देगा। कब? जब पाकिस्तान को जरूरत नहीं होगी। और मॉनसून आ चुका है। बधाई हो पाकिस्तानियों, मौत बुलाई है तुम लोगों ने भारत से पंगा लेकर, बिना लड़ाई लड़े। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।